computer language. Computer language, in order to instruct a computer to perform a particular task, the computer program has a write a sequence of instructions called a program. तो कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं. सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश लाइक सेंटेंस को रीड नहीं कर सकता. उसको सिर्फ अपनी मशीन लैंग्वेज से हम लोग 0-1 की फॉर्म में बोल देते हैं. बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आता है. ठीक है. कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है कि एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसे राइट ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे प्रोग्राम बोला जाता है. सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन टू इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है. बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? Low level language programming language contains commands that can be directly processed by the computer with very little or no translation. Low level language होती है हमारी machine language, जिसे 0-1 की फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है. ये जो अर्ली टाइम्स में जब ये कंप्यूटर इन्वेंटेड हुए थे 1940-50 की बात है, तो ये तब इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते थे. ठीक है. तो मशीन लैंग्वेज में सारे प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, बट दैट इज़ वेरी प्रॉब्लम फॉर द प्रोग्रामर. आप इतने सारे प्रोग्राम्स को 0-1 की फॉर्म में कोई भी प्रोग्रामर मेमोराइज नहीं कर सकता. ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात थी. तो मशीन लैंग्वेज के लिए वो तो ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकती है. सो इस काम के लिए बाद में थोड़े इंग्लिश लाइक सेंटेंस यूज़ करना शुरू हो गए थे प्रोग्रामर, जिससे हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं. तो असेंबली लैंग्वेज थोड़े इंग्लिश लाइक सेंटेंस लाइक मिनेमोनिक्स और एब्रीवेशंस. मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊँ तो सपोज मुझे 2 डिजिट्स को अगर प्लस करवाना है, ठीक है, तो मैं इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखूंगी ADD 5+3. ठीक है. तो ADD मुझे इससे पता चल रहा है कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि एडिशन करना है. यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है? एडिशन. तो मैंने एज ए इंग्लिश लाइक सेंटेंस एब्रीवेशन क्या यूज़ किया है यहाँ पे? ADD मिनेमोनिक्स एब्रीवेशंस. ठीक है. तो इस तरीके हम लोग असेंबली लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश लाइक सेंटेंस हमने प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट हो गए थे. ठीक है. तो हमारे लिए ये थोड़ा अच्छी बात थी. बट मशीन तो ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझती थी. तो वो जितने भी प्रोग्राम्स होते थे उनको ट्रांसलेट करता था कौन? असेंबलर. असेंबली लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम होते थे उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था असेंबलर. ठीक है. आगे क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज इन मिड 1950 के बाद हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुआ. इसमें आप लोगों ने अगर सुना होगा ये कबोल, फॉर्ट्रैन, C++, तब ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे. अब हाई लेवल लैंग्वेज में पूरी तरीके से हम लोग इंग्लिश लाइक सेंटेंस यूज़ करते थे. बट हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम्स को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, जिसका नाम क्या है? कंपाइलर. ठीक है. कंपाइलर का काम क्या है कि जितने भी इंग्लिश लाइक प्रोग्राम्स होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता था, जो कि मशीन लैंग्वेज इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके. और उसकी जो आउटपुट होती थी वो एज ए फिर से कन्वर्ट कर दे हमें इंग्लिश टू इंग्लिश, जिसे हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग रीड कर सकें. तो ये सारा काम इतनी विद इन हाई स्पीड से होता था. तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश में कंप्यूटर से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट एक्चुअली वो सारा किसका काम होता है? इंटरमीडिएट कंपाइलर का. ठीक है. तो इस तरीके से बाद में टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो गई. ठीक है. तो हम लोग अपना जितना भी काम है वो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक सेंटेंस में करने लगे. आगे क्या है?
सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर, इसको समझने के लिए अगर हम लोग बोले तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आपने हार्डवेयर पार्ट्स सभी कनेक्टेड कर दिए हैं, उसका कीबोर्ड लगा दिया, माउस लगा दिया, सीपीयू अटैच कर दिया, बट उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक आदमी के अंदर अगर उसकी जान निकाल दी जाए तो क्या वो एक अलाइव पर्सन हो सकता है? नहीं ना, वो एक डेड पर्सन के समान है। ठीक सिमिलरली वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर उसके अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो एक एम्प्टी बॉक्स की तरह है, वो ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, आप डेली लाइफ में स्मार्टफोन यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके इसमें अगर मोबाइल फ़ोन्स में अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, भले ही उसमें आपने बहुत सारी एडवांस ऐप्स इंस्टॉल कर रखी हैं, बट अगर उसमें अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो क्या आपका फ़ोन ऑन होगा? नहीं ना होगा। तो वही बात आती है कि ए कार विदाउट ए ड्राइवर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आपका जितने भी एडवांस हार्डवेयर कनेक्टेड किए गए हैं वो हमारे लिए कुछ काम के नहीं है, वो काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर की जान क्या है, जिसे हम लोग सोल बोल देते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या काम है? जितने भी आपने हार्डवेयर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड कर दिए हैं वो उनको इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, उनको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, वो किसका काम है? दैट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि सभी का कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर का सारा ओवरऑल जो कंट्रोल है वो सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर क्या है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें हमने बात कर लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, operating system is a master control program that runs the computer. It controls the flow of signal from the CPU in the various part of the computer. When the computer is switched on, the operating system is first program loaded into the computer memory. सभी अपना कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। मार्केट में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, लाइक MS-DOS है, विंडोज़ है, लाइनक्स है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन नहीं हो सकता, वो एक लाइक एम्प्टी बॉक्स की तरह ही है। ठीक है, कंपाइलर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर होता है उसको हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटरप्रेटर जो है वो भी उसका काम भी वही है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर? दोनों का काम ट्रांसलेट करना है इनटू मशीन लैंग्वेज में, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में? कंपाइलर का क्या है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट वंस ही ट्रांसलेट कर देता है, वेयरएज जो इंटरप्रेटर होता है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को चेक करता है पहले। अगर कहीं पे भी अगर उसको मिस्टेक या एरर लगता है तो वो वहीं पे अपना एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप कर देता है। वहाँ से आगे वो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव नहीं करेगा जब तक कि उसका एरर वहाँ से रिमूव ना हो जाए, फिर वो रेड कलर में ऐसे शो करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर के मुकाबले स्लोली होता है। ठीक है, स्लोली काम करता है क्योंकि वो एक एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम को चेक करता है। ठीक है, आगे क्या है? असेंबलर। असेंबलर क्या है कि असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं उनको कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में। तो वो कौन करता है? असेंबलर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ लिया कि ये जो हमारा MS ऑफिस है, ठीक है, पैकेज है,
ठीक है। अगर हम लोग बोले तो मुझे अगर MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो मैं MS वर्ड खोल के अपने डॉक्यूमेंट टाइप करती हूँ। तो MS वर्ड क्या है? MS ऑफिस की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प द यूजर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर caters to one specific use or application. Application software is further classified into पैकेज एंड यूटिलिटीज। तो पैकेज में हम लोगों ने देख लिया हमारे पास क्या क्या है। इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर्स होता है, ठीक है, अकाउंटिंग पैकेजेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होते हैं, ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन पैकेजेस होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। आगे है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या है? बेसिकली ये मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज किए जाते हैं ऑन द सिस्टम्स और ऑन सिस्टम्स कंपोनेंट। यूटिलिटी पैकेज इंक्लूड बैकअप सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंटी डिफ्रैगमेंटर, ठीक है, ये होते हैं यूटिलिटीज। इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।